हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ अलवी है। जैसे कि आज 29 सितंबर 2021, आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बात करने आए हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम कैसे की जाती है। सामान्य रूप से हर कोई स्वस्थ या सामान्य ब्लड प्रेशर रखना चाहेगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? मूल रूप से जब भी हृदय धड़कता है, तब हर बार जो वेसल्स होती हैं, जिसको हम लोग रक्त वाहिनी कहते हैं या रक्त पंप जिससे होता है, वो रक्त वाहिनियों की दीवार पर दबाव निर्मित करता है। इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति में ये दिन भर बढ़ता या घटता है। जैसे अगर मान लें, जैसे आप लेटे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहेगा। आप अगर पैदल चलें या जीना चढ़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन जब रक्तचाप लंबे समय तक ऊंचा रहता है और उसका उपचार नहीं किया जाता है, तब इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। आमतौर पर सामान्य ब्लड प्रेशर की तुलना में रक्तचाप में लगातार वृद्धि को लेकर हाइपरटेंशन के रूप में उसको जाना जाता है। रक्तचाप सामान्य रूप से समय के साथ उभरता भी है और यह जीवन शैली संबंधों फैसलों के कारण हो सकता है, जैसे कि नियमित रूप से प्रयास, शारीरिक गतिविधि नहीं होना, बहुत ज्यादा मोटापा होना। अगर कोई आदमी या कोई शख्स अगर धूम्रपान कर रहा है, बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहा है और बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में रहे, अन्य जोखिम कारणों में शामिल है। तथा रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास या अतिरिक्त नमक का सेवन या बहुत प्रोसेस्ड तथा फैटी फूड्स जो आजकल मार्केट में है, उसका सेवन करने से भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हाइपरटेंशन का कोई स्पष्ट संकेत हमारे पास नहीं है, इसलिए अक्सर इसे साइलेंट किलर के रूप में भी माना जाता है। रक्तचाप मापन ये जानने का एक मात्र है। आप कहीं भी हों, किसी भी वक्त हों, कहीं भी आपको मौका मिले अपना ब्लड प्रेशर नापने का, तो प्लीज उसको नपवाइए, ताकि सिर्फ एक वही चीज है जिसको हम लोग पता कर सकते हैं कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। अगर सामान्य रक्तचाप की बात की जाए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 की रेंज में माना जाता है। अगर 120/80 की रेंज से आप 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है। यदि रक्तचाप आपका 140 या 90 के अधिक है तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। अगर आप 120 से 140 के बीच के रेंज में आते हैं तो हो सकता है आप प्री हाइपरटेंसिव रेंज में रहें। आपको हो सकता है कि अपनी डाइट मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़े, लेकिन उसको हम प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं, उसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 140 या 90 के ऊपर है किसी भी व्यक्ति को, तो हम उसको बीपी का मरीज कह सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली शैली की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस जोखिम को रोका या घटाया भी जा सकता है। इसलिए आइए हम इन रणनीतियों पर एक एक करके विचार करते हैं। हमारे पास 2-4 रणनीतियां हैं जिसको अगर हम समय से समझ लें या पता कर लें तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के कारण दिए हुए कई आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपको ब्लड प्रेशर कम कर सकती हैं। जैसे नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि। आजकल के जो जमाना चल रहा है जिसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, कार्स एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, ये सब हम लोग को बहुत ज्यादा आरामदेह बना देती है। आपको कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, आप फौरन स्कूटर या मोटरसाइकिल निकालते हैं, आप सीधे कहीं किसी भी जगह जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप कहीं भी आसपास जा रहे हो या अपने शरीर के लिए आप सुबह उठें तो कुछ ना कुछ आप पैदल चलें। कम से कम 30 मिनट तक की अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ये रक्तचाप को बहुत स्टेबलाइज कर सकता है। आप जितना पैदल चलेंगे उससे बेटर इलाज आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, आप स्वस्थ आहार लें। अगर आप खाना पीना अच्छा रखेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने हेल्दी फूड लिया, ऑयली खाना नहीं खाया, या आप नॉर्मल खाना, जंक फूड्स है, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, चाउमीन खाते हैं बाहर, बर्गर खाते हैं, आप कुछ भी जंक फूड खाते हैं, तो इससे हाइपरटेंशन की
आपको स्थिति ज्यादा गंभीर रूप से हो सकती है। हाइपरटेंसिव मरीजों के लिए सब्जियां, फल, समूचे अनाजों की अधिक मात्रा वाला आहार सुझाया जाता है। एक टर्म होता है डैश डाइट। इस डैश का फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश, इसका मतलब होता है कि आप अनाज लें, आप फल लें, आप सब्जियां लें, आप फैट उत्पादों वाले जैसे दूध आदि के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फैट लिमिट ज्यादा है, वो चीजें ना लें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर हाइपरटेंसिव के शिकार हैं तो कम फैट वाला दूध लें, जैसे टोन्ड मिल्क जिसको कहते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैट या ये कोलेस्ट्रॉल ये सब आपको कम रहना चाहिए। दूसरा, आप कहते हैं कि आप नमक ज्यादा ना खाएं, जैसे जिसमें सोडियम होता है। तो आप अगर आहार में सोडियम की मात्रा को थोड़ा या उसको कम करेंगे तो हृदय के लिए और स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसमें आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की, व्यक्तियों की जो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या जो अल्कोहल ले रहे हैं। तो अगर आप सिगरेट या अल्कोहल ले रहे हैं तो अगर आप उसको बंद करते हैं तो आपके जो रक्तचाप में है उसका जो प्रेशर है वो कम होता है। आपको हार्ट डिजीजेस की जितनी भी परसेंटेजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्तर पे कम हो जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से रक्तचाप की निगरानी कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 150-160 है और जिसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, तो वो जो रक्तचाप का प्रेशर है, वो प्रेशर तो आपके अंदर शरीर में बना ही हुआ है ना, वो तो आपको हमेशा के रहेगा ही रहेगा। हालांकि आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। कई लोगों में, कई व्यक्तियों में ऐसा होता है कि हाँ भाई, कहीं से आप आए, कोई काम किया, आपके हल्के में सर में दर्द आया, आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप थकान हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप चुपचाप घर जाते हैं, आप लेट के सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लेटने पे, रेस्ट करने पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन आप उसकी जांच नहीं कराते। जहां भी मौका मिले, आपको जहां भी मिले, आप कहीं गए हो, आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, आप किसी रिश्तेदार को लेके गए हो डॉक्टर के पास, तो जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि वही एक जरिया है जिससे हमें और आपको दोनों को पता चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तनाव प्रबंधन जैसे आज की दुनिया है जिसमें हर एक व्यक्ति को, मैं कह सकता हूँ, हालांकि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी स्थिति तनावपूर्ण होती है, लेकिन हम लोगों को उसका प्रबंध करना चाहिए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा जितना भी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है या जो भी है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। म्यूजिक सुने, कई शांत जगह पे जाएं, अपने घर वालों के साथ रहें, सुकून भरी बातें करें, वो ज्यादा बेटर होती हैं। लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो आप दवाई ना छोड़ें। मैंने अपने बहुत सारे मरीजों को देखा है कि दो थोड़े दिन दवाई खरीद, दवाई लेने के बाद उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहा और उन्होंने दवाई छोड़ दी। तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है लोगों के लिए। अगर आप दवाई छोड़ देंगे तो ये जो हाइपरटेंशन है ये पलट के दोबारा आपके ऊपर आ जाता है। आपका रक्तचाप निरंतर ऊंचा रहेगा, फिर एकदम से घटेगा जब आप दवाई खाएंगे, फिर ऊंचा रहेगा, आप दवाई छोड़ देंगे, फिर ये आपके हृदय के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अंत में मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि फिट और स्वस्थ जीवन पाने से अधिक कीमती और कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हमें लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। उच्च रक्तचाप को कई तरीकों से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित निगरानी और रक्षात्मक देखभाल के साथ रक्तचाप का स्तर सामान्य बनाए रखना काफी हद तक संभव है। मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और कहीं भी मौका मिले तो आप फौरन जाकर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और अपना हार्ट को सुरक्षित रखें। थैंक यू।